सिलेबस कब खत्म होगा? कर दे, मान लेना सिलेबस खत्म हो गया, वैसे भी तेरा कुछ होना जाना है नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? सिलेबस कब खत्म होगा? खत्म करने के लिए बैठा कि पढ़ने के लिए बैठा, ये बता। पता है ना पिछली बार 22 में नीट का पेपर लेट हुआ था, तो नीट का पेपर ही लेट हुआ था, तो बैच लेट स्टार्ट हुआ है। बैच लेट स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। कितना टाइम लगा पढ़ने में यार? कम से कम 11th और कंप्लीट 12th दिमाग से पैदल है, गधा है क्या? गधा है क्या एकदम? आते ही ना गुड मॉर्निंग, ना गुड इवनिंग, ना हेलो, ना नमस्ते। सिलेबस कब खत्म होगा? कब बैच स्टार्ट हुआ था? कब हुआ था? नीट का पेपर ही जुलाई में हुआ था आपका, अगस्त में बैच स्टार्ट हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अरे कम से कम 7-8 महीना पढ़ेगा कि नहीं? 7-8 महीना पढ़ेगा कि नहीं? कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th, कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th पढ़ने के लिए कम से कम 7 से 8 महीना देगा कि नहीं देगा? जनवरी में खत्म हो जाता तो 4 महीना मिलता। हां, 3 महीना में सिलेबस खत्म, तो सिलेबस तू पहले भी कर चुका है। खत्म सिलेबस तो तू पहले भी कर चुका है ना, 11th 12th में दे लिया था पेपर। क्या कर लिया सिलेबस खत्म करने से? सिलेबस खत्म करना ही सब कुछ होता है क्या? किया तो पढ़ा हुआ है ना तू, तो पूरा 11th पूरा 12th पढ़ा हुआ है ना। और तू तो तीसरी चौथी बार भी ड्रॉपर है, दूसरी बार भी ड्रॉपर है, पिछले साल भी कंप्लीट कर लिया था ना सिलेबस। 11th 12th तो पढ़ा हुआ है ना, सिलेबस तो कंप्लीट है ना। कंप्लीट 11th 1 साल का कोर्स, कंप्लीट 12th 2 साल का कोर्स। अब 11th और 12th 2 साल को कोर्स को करने के लिए कम से कम 7 से 8 महीना देगा कि नहीं देगा मालिक? हवा में हो जाता है सब कुछ। जितना पढ़ा है ना, कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th कॉपी गिन ले, सवाल गिन ले, थ्योरी देख ले, और फिर मुंह उठा के बात करना है यहां पर। बदतमीज कहीं का। एक ही बात बस, पढ़ना कुछ नहीं है। सिलेबस कब खत्म होगा? सिलेबस कब खत्म होगा? सिलेबस कब? सिलेबस तो पिछले साल खत्म हो चुका है, तू ड्रॉपर है। ड्रॉपर के लिए सिलेबस खत्म होना कोई वो नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, 7 से 8 महीना कम से कम देगा कि नहीं देगा पढ़ने के लिए, बताना। सर स्टार्टिंग वाले चैप्टर में थोड़े से कम लेक्चर लेते तो पहले खत्म हो जाता। स्टार्टिंग वाले लेक्चर में अगर कम लेक्चर लेते, जल्दी करा देते, समझ पाता। दिमाग से भी तो पैदल है, दिमाग से भी तो तू पैदल है। और क्या, एक ही बात, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। सबके मन में एक ही बात, सिलेबस खत्म कब होगा? सिलेबस खत्म कब होगा? सिलेबस खत्म कब होगा? सिलेबस तो तू पहले भी खत्म कर चुका है। क्या कर लिया सिलेबस खत्म करके? अगर तेरा फर्स्ट ड्रॉप है तो 11 12 में सिलेबस तेरा खत्म हुआ था। अगर तू सेकंड ड्रॉप है तो तेरा 2 बार सिलेबस खत्म हुआ है। तेरा थर्ड ड्रॉप है तो 3 बार सिलेबस खत्म है। खत्म करने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से होता है। सो थोड़ा लेट हो गया है, थोड़ा लेट हो गया है तो जाके ऑफलाइन में और कहीं और देख ले, दूसरे बैचेस में कहां अभी तक कंप्लीट सिलेबस खत्म हो गया है और रिवीजन करा दिया है। एटलीस्ट सुन सुन, आंख में आंख डाल के बात कर, बता कहां सिलेबस कंप्लीट हो गया और रिवीजन भी 2-4 चैप्टर का करा दिया है? हुआ है कहीं? नहीं ना। अब ये सुन, मैंने तुम्हें थोड़ा सा खराब हालत भी था, प्रॉब्लम भी था, कोई बात नहीं, उसको भुला के सिर्फ तुम्हारा 2 चैप्टर बचा हुआ है। एटम स्टार्ट करो, न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर, सिर्फ तुम्हारा 2 चैप्टर बचा हुआ है। और मैंने रोटेशन तक तुम्हें रिवीजन भी कराया है। रोटेशन तक मैं तुम्हें रिवीजन भी कराया है, मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर का रिवीजन भी कराया है। मैंने कर रहे हैं ना यार। खत्म ही करना है तो खत्म तो सिलेबस 1 दिन में कर सकता हूं मैं। तो सोच ना यार, कितना लेट बैच स्टार्ट हुआ है, कब खत्म होगा? और 4 बार पहले ही बोल चुके हैं कि बेटा 23-24 मार्च तक मैक्सिमम खत्म करा देंगे। उसके बाद भी आपको पढ़ने के लिए कम से कम 40 से 45 दिन मिल जाएगा। ये बात रिपीटेटिवली सब लोग बोल रहे हैं, सारे टीचर बोल रहे हैं, रोज आके बोल रहे हैं, तो भी सिलेबस कब खत्म होगा? सिलेबस कब खत्म होगा? सिलेबस कब खत्म होगा? और जहां अगर खत्म हो भी गया है तो पन्ना गिन ले, आधा से आधा पढ़ाया गया होगा। और कल भी बोला है मैंने कि का 2 चैप्टर मैकेनिक्स 2 में रिवाइज भी कराऊंगा, 12th भी रिवाइज करा दूंगा। पढ़ो। और ये जो चैप्टर्स चल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज वाले हैं, चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, बायोलॉजी की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से, हाई वेटेज वाले टॉपिक है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, खत्म करने के हिसाब से मत पढ़िए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। गधेरा पढ़ो अच्छे से, मन लगा के, ध्यान से, फोकस्ड होके, कंसंट्रेशन से। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।